योग वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण 19वां सर्ग। दृष्टा और दृश्य आदि का साक्षी रूप जो ब्रह्म रूप तत्व है, उसका शोधन दृष्टांत के अर्थ के प्रसंग से इस 19वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, विशेष करके कथन करने को इष्ट अंश में सर्वत्र उपमानों में साधर्म का ग्रहण किया जा सकता है, नहीं तो गौ के समान गवय होता है। इत्यादि उपमान उपमेय के उदाहरणों में यदि जात्यादि सर्वांश में सादृश्य का ग्रहण किया जाता है तो उपमान और उपमेय में भेद ही क्या रहा, अर्थात संपूर्ण अंश में सादृश्य मानने से उपमान उपमेय भाव का उच्छेद ही हो जाएगा। तत् और त्वम पदार्थों के शोधन के उपयोगी उन दृष्टांतों की बुद्धि होने से एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व ही सब वेदांतों के तात्पर्य का विषय है और वही शास्त्र का अर्थ है, उसके ज्ञान से अखंड आत्माकार वृत्ति के अभ्युदय होने से अज्ञान तथा उसके कार्य की शांति रूप निर्वाण ही दृष्टांत का फल है। इसलिए क्या यह दृष्टांत सर्वांश में है व एकांश में है इत्यादि विकल्प जालों से कुछ प्रयोजन नहीं है। जिस किसी कल्पित युक्ति से महावाक्यार्थ के बोध का आश्रय लेना चाहिए, शांति ही परम कल्याण है, उसी की प्राप्ति में यत्न कीजिए। भोजन के योग्य जब सिद्ध ओदन प्राप्त हो गया तो उसकी सिद्धि में जो विकल्प है उनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। बालक की औषध पीने में प्रवृत्ति के कारण और शिखा बढ़ने के अकारण, जैसे एक अंश में सदृश अर्थात एक अंश में कारण और दूसरे अंश में जो कारण नहीं, ऐसे उपमान और उपमेयों से जैसे लोक में इष्ट सिद्धि होती है, इसी तरह यहाँ भी इष्ट साधन बोध के लिए उपमा दी जाती है। पाषाण के भीतर उत्पन्न मोटे तथा अंधे मंडूक के समान विवेक से शून्य होके विषय भोग में निमग्न नहीं रहना चाहिए। पूर्वोक्त दृष्टांतों का आश्रय लेके परम पद को प्राप्त करना चाहिए और विचारवान, शांति युक्त और महावाक्यार्थ से शोभित होना चाहिए। शास्त्रों के उपदेश सुजनता बुद्धि शास्त्रज्ञ तथा ब्रह्मज्ञानियों के समागम से पूर्व अंतरंग साधनों से संपन्न तथा प्रतिदिन वेदांत का श्रवण और गुरु शुश्रूषा आदि धर्मों के उपयोगी धनों के और शास्त्र तात्पर्य विषयीभूत अर्थों के उपार्जन रूप कर्म में तत्पर होकर बुद्धिमान मनुष्य तब तक शास्त्रों को विचारे जब तक पुनः नाश न होने वाली चतुर्थ पद नाम वाली शांति आत्मा में न प्राप्त हो। संसार रूपी सागर से उत्तीर्ण चतुर्थ पद में विश्रांति युक्त जो मनुष्य है, चाहे वह इस संसार में हो व न हो, गृहस्थ व यति हो, उसको कृत अथवा अकृत कर्म से तथा श्रुति और स्मृति के श्रवण मनन आदि से कुछ प्रयोजन नहीं है। वह तो मंदराचल रहित शांत समुद्र के समान अपने स्वरूप में स्थित रहता है। उपमानों के एक अंश से उपमेयों में यहाँ सादृश्य अभीष्ट है और इसका बोध्य जो आत्म तत्व है उसको अवश्य जानना चाहिए। और बोध चंचू अर्थात दूसरों के खंडनार्थ मुख मात्र में ज्ञान संपन्न न कि हृदय प्रवेशी ज्ञान युक्त होके नहीं रहना चाहिए। जिस किसी युक्ति से बोध्य पदार्थ आत्म तत्व को अवश्य जानना चाहिए, व्याकुल चित्त बोध चंचू पुरुष योग्य अयोग्य कुछ नहीं देखते। हृदय आकाश में विश्रांत अनुभव रूप आत्म वस्तु में जो अनर्थ कथन करता है उसको बोध चंचू कहते हैं।
और जो अज्ञानी अभिमान प्रयुक्त विकल्पों से ज्ञान स्वरूप आत्मा में तथा उसके साधनों में विकल्प करता हुआ मेघ जैसे आकाश को इस तरह आत्मस्वरूप ज्ञान को मलिन करता है, वह द्वितीय बोध चंचू कहलाता है। जैसे संपूर्ण जल मात्र का आधार समुद्र है, ऐसे ही संपूर्ण प्रमाणों का श्रेष्ठ आधार एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि अनुमान आदि प्रमाण इसी का आश्रय लेके प्रवृत्त होते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष का मैं यथार्थ वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। जैसे संपूर्ण प्रमाणों में इंद्रियां सारभूत हैं, इसी प्रकार सब इंद्रियों के अपरोक्ष ज्ञान को सब में मुख्य कहते हैं, और उस ज्ञान तथा उसके आधारभूत और विषयभूत त्रिपुटी प्रतीति से जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है। जैसे मैं घट को जानता हूँ, जो सब देहेंद्रियादि का अनुभव रूप से प्रकाशक है और वेद्य त्रिपुटी का भी प्रकाशक है, और स्वयं ज्ञान तथा प्रकाश स्वरूप साक्षी चिन्ह मात्र है, उसी का व्यवहार दशा में प्रत्यक्ष यह नाम किया गया है। और वही साक्षी प्राण धारण के निमित्त से जीव कहलाता है। वही साक्षी वृत्ति रूप उपाधि के धारण करने से संवित अर्थात ज्ञान कहलाता है। अहंता प्रत्यय का रूप होने से पुमान प्रमाता कहा जाता है, और वही साक्षी विषयाकार वृत्ति से बाह्य आवरण भंग में प्रकट होता है तो पदार्थ या विषय कहलाता है। अर्थात साक्षी ही प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय तीनों रूप धारण करता है। वही साक्षी संकल्प विकल्प प्रधान अंतःकरण नाम आदि हिरण्य गर्भादि रूप समष्टि सृष्टि रूप से ऐसे स्फुरित होता है जैसे जल तरंग से। वही साक्षी प्रत्यक्ष सृष्टि की आदि में अकारण रूप ही सृष्टि की लीला से स्फुरित होकर सृष्टि रूप में आप ही अपना कारण होता है। यद्यपि यथार्थ रूप से एक ही में कार्यता और कारणता नहीं बन सकती, तथापि साक्षी चेतन में यह कारणता अविचार से उत्पन्न है और असत रूप होने पर भी जीव को सत रूप से स्थित है, और अविचार संयुक्त इस प्रकृति में जगत रूप भी व्यक्त दशा में प्राप्त है, अर्थात यह प्रपंच अध्यारोपित है। इसी प्रकार विचार अपने से उत्पन्न जगत को अज्ञान के नाश से नष्ट करके अपने आवरण सहित अपरिच्छिन्न परम पुरुषार्थ रूप का उपकारक होता है। जब विचारवान आत्मा का साक्षात्कार होता है, अर्थात विचार आत्माकार होता है, तब विचार नष्ट होके केवल परम प्रेमास्पद आत्म मात्र शेष रहता है। उस दशा का वर्णन शब्द से नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रपंच के बाद से ज्ञानेंद्रिय सहित मन के शांत होने पर मिथ्या रूप से निश्चित जगत का पुनः सत्य रूप से निश्चय न होने के कारण से कर्मों के करने और न करने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, अर्थात उस प्राणी के प्रारब्ध कर्मानुकूल जगत में प्रवृत्ति होने के कारण से वह क्रियमाण और संचित कर्म फलों का भोक्ता नहीं होता। मन के शांत होने पर तुम्हारी कर्मेंद्रिय न चलाए हुए यंत्र के समान आप ही कर्म में नहीं प्रवृत्त होगी। मन रूपी यंत्र के चलने से विषयों की स्फूर्ति ऐसे कारण है जैसे काष्ठ के दो मेषों के परस्पर सिरों के भिड़ाने में भीतर खींचने की रस्सी कारण होती है। बाह्य इंद्रियों में विषयों का ग्रहण होना और मन से विषयों का अनुसंधान करना, इन दोनों प्रकार के विषयों से व्याप्ति यह जगत ज्ञान के अंतर्गत ऐसे विद्यमान है जैसे वायु के अंतर्गत गति। इससे प्रथम विषय सिद्ध हो ले तो मन सिद्ध हो, और इस वेदांत के सिद्धांतानुसार मनोमय विषय होने से प्रथम मन सिद्ध हो ले तो विषय सिद्ध हो। यह अन्योन्याश्रय दोष निवृत्त हुआ। सब प्राणियों के कर्मों की परिपाक व्यवस्था से प्राणियों के कर्म भोग के लिए जैसे आविर्भूत होते हैं,
उन्हीं का रूप धारण करके उत्पन्न हुए के समान विस्तृत देश काल आदि रूप से बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों का वेश धारण करते हैं। वही अंतिम विचार अपने देहादि दृश्यताभास को देखकर यही मेरा स्वरूप है ऐसा धारण करता हुआ सर्वात्मा होने पर भी जीव रूप से स्थित है, क्योंकि अपना जहाँ पर जैसा रूप है वहाँ पर वैसा ही भान होता है। वह सर्वात्मा जहाँ जिस रूप से प्रकाश को प्राप्त हुआ है वहाँ शीघ्र उसी रूप के सदृश शोभित होता है। सर्वात्म होने के कारण दृष्टा दृश्य के सदृश प्रतीत होता है, परंतु वह दृश्यत्व मिथ्या है, क्योंकि दृक् स्वरूप दृष्टा यदि सर्वथा अपने रूप से प्रच्युत होके दृश्य रूप में प्राप्त हो तो दृष्टा रहित दृश्य पदार्थ की सिद्धि ही नहीं हो सकती, और यदि अपने स्वरूप से अप्रच्युत होके दृश्य रूप होता है तो रज्जु जैसे अपने स्वरूप को न छोड़ती हुई सर्प के समान अज्ञान से भासती है, ऐसे ही इसकी दृश्यता मिथ्या है, वास्तविक नहीं। इसलिए कार्य का मिथ्यात्व सिद्ध होने से उसकी अपेक्षा रखने वाला कारण भी मिथ्या हुआ, अतः वास्तविक अकारणता सिद्ध हुई। इस प्रकार प्रत्यक्षत्व के विचार से अद्वय ब्रह्म ही मुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान आदि तो उसके अंश हैं। इसलिए सब प्रमाणों का तत्व आत्मा ही है। अपने पूर्व जन्म के किए हुए पौरुष को ही दैव मानकर मनुष्य उसका ही उपासक बन जाता है। उस दैव को दूर करके इंद्रियों के जीतने में शूरवीर पुरुष अपने पौरुष से ही उस परम पद आत्म तत्व को निज हृदय में ही पाता है। हे रामचंद्र जी, प्रमाणों से परिशोधित और सत्य परमार्थनिष्ठ आचार्यों की परंपरा के सिद्धांत से तब तक विचार करते रहिए जब तक स्वमेव बुद्धि से देश काल और वस्तु के परिच्छेद से शून्य अनंत रूप परम पद आत्म तत्व का साक्षात्कार न करो। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीय देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे प्रमाण निरूपणं नाम 39तमः सर्गः। योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण 20वां सर्ग। प्रज्ञा बुद्धि का प्रकार, महापुरुष का लक्षण और सदाचार के क्रम ये परस्पर वृद्धि के हेतु होते हैं। इस विषय का वर्णन इस 20वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, सबसे प्रथम श्रेष्ठ आर्य पुरुषों का समागम, उपदेश, आचरण और शिक्षा आदि की युक्तियों से बुद्धि को बढ़ावे। उसके अनंतर आगे कहे हुए महापुरुषों के लक्षणों से अपने को महापुरुष बनावे। यदि संपूर्ण गुण एक पुरुष में न संभव हो तो जो गुण जिस पुरुष में अधिकता से हो उस गुण को उस पुरुष से सीखकर शेष गुणों को अन्य पुरुषों से सीखकर शीघ्र अपनी बुद्धि को बढ़ावे। शम, दम और प्रज्ञा आदि गुणों से शोभित होना महापुरुषता है। परंतु हे राम जी, मनुष्य उत्तम ज्ञान के बिना किसी सिद्धि को नहीं प्राप्त होता। ज्ञान से शम, दम आदि गुण और आत्म साक्षात्कार से प्रशंसा के योग्य महापुरुषों के आचार ऐसे वृद्धि को प्राप्त होते हैं जैसे वृष्टि से नूतन अंकुर। जैसे अधिक अन्न धृतादि वाले यज्ञों से उत्तम धान्य की वृद्धि होती है, इसी प्रकार समाधि गुणों से उत्तम ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान से शम, दम आदि गुण और शम, दम आदि गुणों से ज्ञान परस्पर ऐसे शोभा तथा वृद्धि को प्राप्त होते हैं जैसे कमलों से तडाग और तडाग से कमल। इसी प्रकार सत्पुरुषों के आचार से ज्ञान और ज्ञान से सत्पुरुषों के आचार, ये दोनों परस्पर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। शम, दम आदि तथा बुद्धि और महापुरुषता आदि से निपुण जो श्रवण, मनन आदि पुरुषार्थ हैं, उसके क्रम से बुद्धिमान पुरुष ज्ञान और सदाचार का अभ्यास करे। हे तात, जब तक ज्ञान और सत्पुरुषों के आचार एक साथ अभ्यास नहीं किए जाते, तब तक पुरुष को
इन दोनों में से एक की भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। जिस प्रकार पके हुए धान्य की रक्षा करने वाली स्त्री को करताल की ध्वनि युक्त गान के प्रसंगवश पक्षियों को उड़ाने के साथ गीत का आनंद सिद्ध होता है, इसी प्रकार ज्ञान के विघ्नभूत जो राग मान आदि हैं उनके दूर करने की इच्छा से रहित, अतएव उस कार्य को न करने वाले और ज्ञान तथा सत्पुरुषों के आचारों के अनुष्ठान करने वाले पुरुष को प्रसंगवश से विघ्नों के दूर करने के साथ ही परम पद की प्राप्ति होती है। हे रघुनंदन, जिस प्रकार मैंने आपसे सदाचार की रीति कही, इसी प्रकार अब आगे ज्ञान की रीति भी आपसे कहता हूँ। यह योग वासिष्ठ सतशास्त्र यश आयु और पुरुषार्थ फल का दायक प्रसिद्ध है, उसको बुद्धिमान आप्त पंडित से श्रवण करे। हे रामचंद्र जी, इसको श्रवण करके बुद्धि की निर्मलता से तुम बलात्कार परम पद को ऐसे प्राप्त होगे जैसे कतक औषध के संयोग से मलिन जल स्वच्छता को। हे राम जी, पूर्वोक्त साधन की संपत्ति से मननशील पुरुष, वेद्य पदार्थ को जानने वाला मन, इच्छा न करने पर भी परम पद को प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, किंतु इस अंतिम ज्ञान से अज्ञान और उसके कार्य के नष्ट होने से जो उत्तम अखंडित ज्ञान स्वरूप परम पद प्राप्त हुआ है, उसको कदापि नहीं त्यागता। समाप्तमिदं मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम। श्री शुभमस्तु।